नमस्कार। विवाह ऐसा पवित्र बंधन है जो दो व्यक्तियों को बांधता ही नहीं, उन्हें मुक्त भी करता है। लेकिन क्या सभी लोग ये आज़ादी महसूस कर पाते हैं? कहीं ये बंधन उन्हें और तो नहीं जकड़ लेता? इसी विषय पर लीजिए प्रस्तुत है मुकेश नौटियाल की कहानी एक भोर की उदास सांझ। रोज की तरह उस दिन भी ऋषि रात के तकरीबन 9 बजे घर पहुंचा और कपड़े बदलकर बाथरूम में चला गया। हाथ मुंह धोकर वो दीप जलाने पूजा कक्ष में बैठा। इस बीच सुमिता ने उसका खाना लगाया। 4 रोटी, कटोरी भर सब्जी, थोड़ा सा सलाद, हरी मिर्च और 1 गिलास पानी। सालों से ऋषि इसी अंदाज में रात का खाना खाता आ रहा है। 3 साल पहले तक उसका बेटा अमन भी साथ बैठता था, पर अब वो पढ़ने बाहर चला गया है। ऋषि पुरानी आदत के मुताबिक पूरा खाना नहीं खाता, थोड़ा बचा देता है। उसकी थाली में बचे खाने में ही अपने भूख के हिसाब से कुछ खुराक और मिलाकर सुमिता अपना पेट भरती है। बर्तन भांडे धोकर जब वो बिस्तर पर पहुंचती है, तब तक ऋषि खर्राटे भरने लगता है। दिन भर की थकान और ऊपर से नशे का सुरूर उसको 10 मिनट में ही गहरी नींद सुला देता है। ये क्रम विगत 22 सालों से चला आ रहा है। सुमिता अब इसकी अभ्यस्त हो गई है और जाहिर है ऋषि भी अपने जीवन को इसी रॉ में ढाल चुका है। सुबह वो 4 रोटियां खाकर नगर पालिका के लिए निकलता है और फिर देर शाम को ही घर लौट पाता है। दोपहर में भी कुछ खाता है कि नहीं, सुमिता को नहीं मालूम। पर आज बिस्तर में आते ही उसने गौर किया कि ऋषि के चेहरे की चमक खासी फीकी पड़ गई है। उसका शरीर कमजोर नजर आ रहा है। देर तक वो उसकी निढाल देह को कई कोणों से देखती रही और अचानक उसके अंतस में सहानुभूति की एक लहर दौड़ने लगी। सालों बीत गए उनको एक ही छत के नीचे रहते हुए। अमन के जन्म के बाद शायद ही कभी दोनों के बीच प्रेम से कोई संवाद हुआ हो। दूरियां कैसे बढ़ीं, दोनों को नहीं पता। सुमिता को झगड़ने के लिए कोई बड़ा कारण नहीं चाहिए। उसकी गुस्सैल प्रवृत्ति किसी छोटी सी बात का भी बतंगड़ बना सकती है। दूसरी तरफ ऋषि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। वो बचकर चुपचाप निकल जाता है। लेकिन सुमिता मानती है कि मर्द को औरत को मनाना आना ही चाहिए। उसको पत्थर नहीं बनना चाहिए। विशेष रूप से तब तो बिल्कुल भी नहीं जबकि वो पत्नी को प्रेम विवाह करके अपने घर लाया हो। ऋषि रामलीला का पुराना माना हुआ कलाकार है। जितना जीवंत वो अभिनय करता है, उससे बेहतर गाता है। सुमिता इन्हीं गुणों के चलते उसके आकर्षण में बंधी थी। बंधी क्या थी, यूं समझिए कि ऋषि ने जैसे उस पर जादू कर दिया था। अन्यथा दशरथ का अभिनय करने वाले किसी पात्र का मेकअप करने भर से कोई कैसे यूं सम्मोहित हो सकता है भला। उन दिनों उसने अपनी सहेलियों के साथ पता नहीं कितने कलाकारों का मेकअप किया था। इस दौरान कलाकारों में हंसी मजाक भी होता था। उम्र का तकाजा था, पर दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मंच पर जब दशरथ महाराज रानी कैकेयी को राम को वनवास भेजने का वर वापस लेने के लिए मनाते थे और वो नहीं मानती थी, तो सुमिता गुस्से से भर उठती थी। भला ऐसी मर्यादा किस काम की? प्राण जाए पर वचन न जाए। और जब राम को छोड़कर दरबारी सुमंत अयोध्या लौटते हैं और वन जाते राम का तबसरा उनको सुनाते हैं, तो दशरथ के विलाप पर दर्शकों के साथ साथ सुमिता भी सिसकने लगती थी। दशरथ महाराज की मृत्यु होने से पहले सुमिता शौचालय जाने या किसी और बहाने से दर्शक दीर्घा से उठकर आ जाती थी। विवाह के बाद सुमिता की हट के आगे हार मान ऋषि ने दशरथ का अभिनय करना छोड़ दिया था। लेकिन निर्देशक और संरक्षक की भूमिका में वो रामलीला कमेटी में लगातार सक्रिय बना रहा। पर छोड़ो, अब इन पुरानी बातों का ज्यादा मतलब तो रहा नहीं। आज मसला यह है कि ऋषि को आखिर हो क्या गया है। यूं अचानक उसकी सेहत क्यों बिगड़ने लगी है। रात भर सुमिता करवट बदलती रही। बीच में उठ उठकर वो ऋषि की काया को टटोलती। सालों बाद वो उसको इतने गौर से देख रही थी। शरीर के एक एक हिस्से का बारीकी से जायजा लेते हुए उसकी नज़र ऋषि की मध्यमा में फंसे
उस चांदी के छल्ले पर अटक गई जो उसने मंगनी के दिन उसकी अनामिका में पहनाया था। शादी के बाद ऋषि ने साबुन की चिकनाई की मदद से इस छल्ले को छोटी अनामिका से निकालकर बड़ी मध्यमा में पहन लिया था ताकि वो बार बार न निकल सके। ठुकते पिटते ये छल्ला अब उंगली के मांस में बुरी तरह जकड़ चुका था। सुमिता ने झुककर देखा, उंगली जैसे 2 हिस्सों में विभक्त हो गई थी। उसका मन हुआ कि छूकर जायजा ले, पर फिर ध्यान आया कि इससे एक मर्द का सोया हुआ अहंकार फिर से जाग उठेगा। आ गई ना अपने रास्ते पर आखिर। ऋषि के मन में लड्डू फूटने लगेंगे। नहीं नहीं, वो यूं समर्पण नहीं करेगी। आखिर औरत का भी कोई वजूद होता है। लेकिन तमाम तर्कों के बावजूद उसके अंदर एक नई तरह की चिंता सघन होने लगी थी। जिस पति को वो लगातार गरियाती रही, टोकती रही, यहां तक कि बार बार अपमानित भी करती रही, उसी के प्रति उसके मन में एक अजीब किस्म का दया भाव पनपने लगा था। रूखा है पर बुरा नहीं। उसने जवाब में कभी एक शब्द तक नहीं कहा। उल्टे जब वो बोलना शुरू करती है तो वो दूसरे कमरे में जाकर कोई काम करने लगता है। साफ सफाई की उसको अजीब सनक है। बेशक रोज पीता है, पर उसको और उसके बच्चों को तो उसने कभी कोई कमी नहीं होने दी। घर को लेकर भले ही वो लापरवाह रहा हो, पर बाहर उसकी भले आदमी की पहचान कायम रही। नगर पालिका में बतौर अधिशासी अधिकारी उस पर कभी कोई दाग नहीं लगा। आज भी वो पैदल चलता है, जबकि टेम्पररी कारिंदे बाइकों में फर्राटे भरते हैं। लंबे मंथन के बाद सुमिता को लगने लगा था कि कुल मिलाकर यह आदमी बुरा नहीं है, लेकिन बतौर पति इतना भला भी तो नहीं है। वो झल्ला उठी। उसके स्वभाव को क्या हो गया? उस दिन से वो उसकी चिंता करने लगी थी। अब दफ्तर से लौटकर उसके मुंह से कोई भपका भी नहीं फूटता था। लगता था पीना छूट गया है, लेकिन कमजोरी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। क्या हुआ तुमको? उस सुबह दफ्तर जाते हुए सुमिता ने टोका तो ऋषि ठिठक गया। कुछ भी तो नहीं, सारे काम तो कर ही रहा हूं, उसने आदतन झेप कर जवाब दिया। हड्डियों का ढांचा बन गए हो, दफ्तर फिर जाते रहना, पहले अस्पताल चलो, कहते हुए वो फिर गुस्से में आ गई। यही उसकी असली दिक्कत है। गुस्सा उसकी नाक की नोक पर अटका रहता है। जरा सा कंपन हुआ नहीं कि गुस्सा टपक पड़ता है। उसने ऋषि से छुपकर एक बार खुद को डॉक्टर को दिखाया भी कि किसी उपचार से वो कुछ शांत हो सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई बार अकेले में, विशेष रूप से अमन के बाहर जाने के बाद, उसने अपनी इस कमजोरी को साधने की कोशिश भी की, लेकिन ये भी कारगर नहीं हुए। रूखे कटीले शब्द जब मुंह से छिटक चुके होते, तब उसको ध्यान आता कि चुप रहकर भी काम चलाया जा सकता था। वो जानती है कि इसी वजह से लोग बाग उससे दूरियां बनाए रखते हैं। जिनके लिए वो बहुत कुछ कर चुकी होती है, वो भी उसको अच्छा नहीं मानते। ये बात वो जानती थी। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर रवि मिश्रा ने मरीज की प्राथमिक जांच के बाद बताया कि अचानक यूं वजन घटना किसी आंतरिक समस्या का संकेत है। बेहतर यही होगा कि हायर सेंटर में दिखाया जाए। तब सुमिता ने सिटी हॉस्पिटल का रुख किया। ऋषि को सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। तमाम जांच के बाद भी डॉक्टर नहीं जान पाए कि समस्या दरअसल है क्या। उन्होंने ये तो बताया कि मरीज के शरीर में खून नहीं बन रहा, लेकिन ऐसा किस वजह से हो रहा है ये नहीं बता पाए। ऋषि की हालत गिरती जा रही थी। सुमिता ने अपना सर्वस्व उसकी तीमारदारी में होम कर दिया था। वो उसको शौचालय ले जाती, गीले तौलिए से उसके पूरे शरीर को स्पंज करती, अपने हाथ से उसको खाना खिलाती, उसका सिर और पैर दबाती, और ये सब करते हुए मन ही मन खुद को और अपने पुरखों को कोसती चली जाती। डॉक्टर ने उससे कहा था कि कई लोगों में गुस्सैल प्रवृत्ति वंशानुगत होती है। ये भी एक तरह की डिफॉर्मिटी ही है जिसे ध्यान और प्राणायाम से कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ऋषि अपनी सेवा में तल्लीन पत्नी को देखकर अतीत की सुनहरी यादों में खो जाता था। जीवन के प्रति वो तब लालायित हुआ जब जीवन हथेली से फिसलता जा रहा था। काश इस बार वो फिर वापस लौट आए। सुमिता की अंगारे बरसाती आंखों में प्रेम की नमी को वो खूब महसूस कर रहा था। वो खुद ज्यादा नहीं बोल पा रहा था, पर सुमिता को बराबर सुनता था। वो अमन के जन्म से ठीक पहले के उस दौर के लम्हों को याद करता था जब दोनों एक साथ शिद्दत से
प्रेम और रोमांस के दिन जी रहे थे। अतीत का गुनगुना ताप महसूस कर वो बस मुस्कुरा भर देता था। उस रात खूब पानी बरसा। देर तक ऋषि के सिर पर मालिश करने के बाद जब वो सो गया तो सुमिता ने उसके पैरों की तरफ तौलिए का तकिया बनाकर अपनी थकी हुई देह बिछा दी। इन दिनों वो खुद भी खासी कमजोर हो गई थी। रात ठंडी थी। सुबह वार्ड की सरगर्मी से उसकी आंखें खुली। उसने पति के बर्फ जैसे ठंडे हो रहे पैरों को छुआ। हड़बड़ाकर वो उठी और ऋषि को लगभग झंझोड़ते हुए चिल्लाई, उठो, सुबह हो गई है ऋषि। ऋषि की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई, ठीक उसी तरह जैसे रामलीला के मंच पर रानी कैकेयी की जिद्दी मांग से आहत निष्प्राण दशरथ की लटकती थी। कबीर बाबा कह गए हैं कि इस जगत में मनुष्य नंगा आता है और यहां से भी नंगा ही जाता है, साथ कुछ नहीं जाता। पर तमाम कोशिशों के बावजूद ऋषि की अनामिका में जकड़ा चांदी का वो छल्ला निकाला नहीं जा सका। वो उसी के साथ चला गया। एक भोर की उदास सांझ। अभी आपने मुकेश नौटियाल की यह कहानी सुनी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।